कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वजीर आजम 24 अप्रैल को जिला सांबा के गांव पल्ली में मुनक्किद होने वाले नेशनल पंचायत डे प्रोग्राम से खिताब करने वाले हैं। दौरे को लेकर गांव के मकीनों में जोश और वलवला पाया जा रहा है। गांव में बड़े तरक्याती काम हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की यह पहली पंचायत है जो सोलर से तवानाई की जरूरतें पूरी करके कार्बन फ्री बनने जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। सरमाई राजधानी जम्मू से ये देही इलाका 17 किलोमीटर के फासले पर पड़ता है। जिला सांबा में आने वाले पल्ली गांव में लगभग 340 घर हैं। इन दिनों इस गांव की तस्वीर बदल रही है। हर शोबे में तरक्की के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। पंचायत घर को अपग्रेड किया जा चुका है। सरकारी स्कूल की इमारत की भी तज़ीन नौ हो रही है। खेल के मैदानों को बेहतर बनाने का अमल जारी है। पीएचई के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी इस गाँव को आने वाले हैं। गांव वाले खुश हैं। मुकामी लोगों ने कहा कि हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म के जलसे के लिए इस गांव को इसलिए मुंतखब किया क्योंकि ये पहले से तरक्की याफ्ता था। पीएम के दौरे से इस इलाके में तरक्याती मंसूबों को काफी फरोग मिल रहा है। अभी तो रंग रोगनी हुए हैं, लेकिन हमने पहले ही 3 साल से जो काम कर रहे हैं, जो स्कूल हो, पंचायत घर हो, पांड हो, जहाँ वो क्रिकेट ग्राउंड हो, या गलियाँ अंदर, सारी वो व्यवस्था हमने जो 3 साल में हमें 14 फाइनेंस और जो कपैक्स के जितना भी हमें फंड्स मिले हैं उसके तहत हमने काम किया। देश के प्रधानमंत्री हैं, वो छोटे से गांव में आ रहे हैं जहां पे बहुत ही खुशी का माहौल है। इससे बड़ी हमारे लिए और कोई बात हो सकती है। जितना भी काम पहले आया जी, हमारे सरपंच साहब ने वो सारा काम अपना फिट फाट कर दिया जी। इसलिए ये 100 गाँव के पंचायत में पहले नंबर पर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को जब ये पता चला तो ये गाँव का सरपंच अच्छा है, तो इसलिए वो यहाँ आना पसंद किया। सब काम अच्छा ही हो रहा है। तो एक्साइटमेंट की गांव में कितनी चेंज हो रही है? बहुत ज़्यादा। सड़कें बन रही हैं, नल भी आ रहा है और बिजली का भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। जम्मू कश्मीर में ये पहली कार्बन फ्री सोलर पंचायत है। पल्ली गांव के लिए ये सबसे बड़ी कामयाबी है। जम्मू कश्मीर को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए इस गांव में तजुर्बे हो रहे हैं। सोलर चूल्हों से लेकर इलेक्ट्रिक बस तक की सहूलियत यहाँ पर फराहम की गई है। 500 किलोवाट का सोलर प्लांट सिर्फ 3 हफ्तों के रिकॉर्ड वक्त में नस्ब किया जा चुका है। 6408 मुरब्बा मीटर के वसी रकबे पर यह बिजली प्लांट कायम किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत के प्रोग्राम ग्राम ऊर्जा स्वराज के तहत 340 से ज्यादा घरों को साफ सुथरी बिजली फराहम करने के लिए ये नज्म किया गया है। उससे फायदा ये कि तो बिजली हमें 24 आवर मिलेगी, उसमें कट नहीं रहेगा। दूसरा, आने वाले टाइम में हो सकता है उसमें लोगों को वो थोड़ा फ्री भी करें। कुछ लोगों को 340 घरों को उन्होंने सप्लाई करनी है। आगे और भी इसका विस्तार होगा, क्योंकि जो हमें सुनने में आया कि इसका विस्तार और होगा, पूरी पंचायत को ही कवर करेगी। तो अभी फिलहाल तो जो बनाया 550 किलोवाट का है, तो उसके बाद इसको और इसका विस्तार होगा। जगह की तलाश हो रही है कि जगह कहाँ पे ये लगाना है। इस गाँव के मकीन खुले दिल से पीएम मोदी का इस्तेमाल करने के लिए बेचैन है। तमाम मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह इस गांव के तालीम याफ्ता नौजवान भी बेरोजगारी के मसले से दो चार हैं। वो उम्मीद करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इस मसले का हल निकालने के लिए जरूर किसी रोजगार पैकेज का ऐलान करेंगे। रोजगार सर बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली यूथ अगर आप देखोगे हमारे विलेज लेवल पे बहुत सर बेरोजगार बहुत हैं। इतनी अच्छी पढ़ाई की हुई है बच्चों ने, फिर भी सर बेरोजगार बैठे हैं। इवन की इंडस्ट्रीज भी नहीं है ज़्यादा यहाँ पर। MNC का जो भविष्य है वो युवा ही है। नशे की तरफ जा रहा है, जहाँ कोई और गलत चीज़ों में बढ़ रहा है, उससे अच्छा है कि कोई अच्छी जगह पे लगे, बंदा काम करे और सब बेटर हो उसके लिए। जी 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 कोई पैकेज सर, उनसे तो यही अनुरोध है कि थोड़ा बहुत सुविधा हो जाए, थोड़ा गेम का हो जाए, स्टेडियम वगैरह थोड़ा बहुत बन जाए, जो लोग खेल सकें बच्चे और आगे बढ़ सकें, नशे से दूर रहें थोड़ा, और थोड़ा जिम विम का भी हो जाए, एक्सरसाइज कर पाएँ लोग, जॉब के लिए भी हो जाए, थोड़ा बहुत काम मिल जाए लोगों को। जाहिर तौर पर यहाँ के लोगों में खुशी के साथ साथ बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। और अगर हम नौजवानों की बात करें तो उनमें ज़्यादा उत्साह है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, और वो ये चाहते हैं कि
प्रधानमंत्री जब यहाँ पे आएंगे तो अपने संबोधन में, अपनी स्पीच में वो जरूर उसकी तरफ वो तवज्जो देंगे, उसकी बात करेंगे। जो पंच सरपंच है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस उन्हीं की है, वो भी ये चाहते हैं कि पल्ली जैसा जो एक मॉडर्न विलेज बना है, ये मॉडर्न विलेज बाकी जगहों पे भी राइज होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, पल्ली गांव, सांबा, जम्मू। माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों की तंजीम विजन कश्मीर ने जम्मू में मीडिया के सामने अपने मसाइल रखे। रिलीफ होल्डर्स और जिला वतन कम्युनिटी में बड़ी उम्र के लोगों की रोजी रोटी और बका का मसला उजागर किया गया। विजन कश्मीर के सदर सुनील फोतेदार ने बाज़ाबातकारी की पॉलिसी बनाने का मुतालबा रखा। उन्होंने कहा कि कम से कम माहाना माली इमदाद में इजाफा किया जाना चाहिए। सरकारी सतह पर मिलने वाली माली मदद से जिंदगी चलाने के अखराजात पूरे नहीं किए जा सकते हैं। 10 महीने हो गए, जबकि सरकारी प्रेसिडेंट्स के हिसाब से 3 साल के बाद ये राहत राशि बढ़नी चाहिए, और 3 साल 10 महीने हो गए हैं, अभी तक राहत राशि बढ़ी नहीं है। हम तो कहते हैं या तो हमें कॉम्प्रहेंसिव प्लान बना दो ताकि हमारा पुनर्वास हो जाए, वो भी नहीं हो रहा है। आश्वासित किया गया कि 55 आपके जो ब्लैंकेट एलिजिबिलिटी स्कीम्स, जैसे ओल्ड एज पेंशन होगी, विडो पेंशन होगी, बच्चों की स्कॉलरशिप्स होगी, आपको लोन्स दिए जाएंगे जिससे आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सके, वो भी नहीं हुआ। हम आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इन सारी मांगों पे पुनः विचार हो और हमारी एक पुनर्वास योजना बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत वादी में तैनात कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों ने उन्हें माकूल रिहाइश फराहम करने का मुतालबा किया है। मटन अनंतनाग में मुकीम इन मुलाजमीन ने वेसु काजीगुंड में तामीर शुदा क्वार्टर्स को सिर्फ पीएम पैकेज मुलाजमीन के लिए मखसूस रखने का मुतालबा दोहराया। मुलाजमीन ने कहा कि वो कई बरसों से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मटन में एक ही कमरे में 4-4 कुंबे मुकीम हैं। कई मुलाजमीन किराए के कमरों में रह रहे हैं। इसकी वजह से इनकी ज़ाती ज़िंदगी काफ़ी मुतासर हुई। मुलाजमीन ने मुतालबा किया कि बिसू क्वार्टर्स में गैर कानूनी तौर पर कब्जा करने वाले सारे अफराद को दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जाए। गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम कितना, कब तक हम बर्दाश्त करें। राम जी ने, जो भगवान राम है, उन्होंने 14 साल का वनवास गुजारा, हमें भी 12 साल ये हो गए एक ही जगह गुजारते गुजारते। वो तो चलो भगवान थे तो उनमें बर्दाश्त की कमी नहीं थी, लेकिन हम तो उन्होंने इंसान, फिर उनमें और हम में क्या अंतर है, हम कितना बर्दाश्त कर पाएंगे। हम यही इल्तिजा करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारी जो ये प्रोसेस है ये जल्द से जल्द हम लोगों को क्वार्टर मिल जाए। हम मटन में लगभग 350 के करीब बंदे रहते हैं, यहाँ हम 90 और बाहर बाकी बंदे रहते हैं, हमारे रेंट पर रहते हैं। हम लोगों ने बड़ी मुश्किलों का सामना किया। 12 साल से हमने बहुत सहा है, अब बर्दाश्त नहीं है। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि इस चीज़ को पॉलिटिसाइज नहीं किया जाए। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, जिन लोगों को सिक्योरिटी इशू है उनको भी मिलना चाहिए, लेकिन हमारा हक बनता है, हम लीगल अलॉटी हैं तो हमारा भी हक है, तो हमारा भी सोचें। डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक ने महकमे सेहत के अफसरान से कहा कि वो हेल्थ मेलों के दौरान आवाम को सरकारी स्कीमों से जोड़ने का काम भी करें। उन्होंने अलहमजा कॉलोनी खानियार में हेल्थ मेले का जायजा लेने के दौरान आवाम की सेहत के मसाइल और उनका हल ढूंढने में मदद करने पर जोर दिया। उन्होंने आवाम से कहा कि अद्वियात के बजाय अपना लाइफ स्टाइल बेहतर करें। हमने बेसिकली के लिए लोगों के साथ जुड़ने का एक काम भी होता है। इस टाइम एक जो आपस में गैप्स होंगी वो भी कम होती है, और हमने हर एक को ये डायरेक्शन दिए कि वो अपना अपना काम कर। सपोज कोई डायबिटीज़, हाइपरटेंशन के बारे में एक तो वो उनको दवाई दे और लोगों को बोले कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा आयुष का जो लगा है वो भी उसी तरह से लोगों को समझा रहे हैं। और मैंने हर एक जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स है इनको ये बोला कि आप लोगों को बोलो हमारे पास क्या क्या स्कीमें हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से लोगों के लिए, जैसे कि गोल्डन कार्ड है, गोल्डन कार्ड, यूनिवर्सल गोल्डन कार्ड यहाँ पे हेल्थ स्कीम में, टेली कंसल्टेशन है, जो नई नई चीज़ें आ रही, जन औषधि प्रोग्राम है हमारे पास, या ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम है, या स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए प्रोग्राम है। ये लोगों को बोले अगर आपको घर में है तो ये चीज़ें, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, फ्री स्क्रीनिंग, यस। और ये सारी चीज़ें लोगों को पता चलनी चाहिए कि
देखिए आज अगर देखा जाए NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज तो बड़ी सारी बढ़ गई है। कुछ नहीं करना है, अगर नमक कम खाएंगे, शुगर कम खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो 50% हमारी प्रॉब्लम है। आज के हेल्थ मेले का यही मतलब मकसद है।